हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 26 वाली और अपना चल रहा है अभी परसेंटेज। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा। बड़े हैं तो भैया और बड़े हैं तो अंकल, अपने हिसाब से कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब ना परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में हमने एक क्लास और ऐड कर दी है क्योंकि 3 क्लास में से कराना पॉसिबल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें समझाना होता है ठीक से, और फिर मैं जल्दी जल्दी समझाती, फिर आपको समझ में नहीं आता तो पढ़ाने का वो कोई फायदा नहीं था। तो फिर हमने इसमें एक क्लास और ऐड की है, ठीक है। चलिए अभी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक क्लास शायद आपको दोनों क्लास आज ही देखने को मिल जाएंगी। अगर नहीं हो पाई आज दोनों क्लास तो एक क्लास आपको कल देखने को मिलेगी परसेंटेज की, ठीक है। अभी इसको मैं पढ़ती हूँ और इसे करती हूँ सॉल्व, ठीक है। समझाऊंगी पहले, उसके बाद सॉल्व करूंगी। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 1% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जो भी आपकी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है नेट इनकम प्लस का इनकम टैक्स, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ, जो भी आपकी इनकम होती है बेटा, इनकम, ठीक है, आपकी इनकम होती है। इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्लस का नेट इनकम, ठीक है, प्लस का नेट इनकम। ये होता है आपका इनकम बराबर, ठीक है। इनकम बराबर इनकम टैक्स प्लस का नेट इनकम, मतलब जो भी आपकी आय होगी उसमें आय होगी उसके बराबर जो भी आप टैक्स देंगे उसको, और जो भी आपकी नेट इनकम होगी उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका इनकम बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इस वाले टाइप में यही चलेगा बेटा। एक लाइन आपको ये याद रखनी है बस, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 1% कम हो जाती है। मतलब कि इनकम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 1% होगा, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स अगर हम 19% बढ़ा रहे हैं तो शुद्ध इनकम पर 1% कम हो रही है, 1% का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 1%। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने कहा कि इनकम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 1% बराबर नेट इनकम का 1%। इसका ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे तो हम यहां से इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम, इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? ये लिख सकते हैं हम, नेट इनकम 1 है और ये इधर 19 आ जाएगा, 1/19, ठीक है। इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम 1/19 हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जो भी हमारी टोटल इनकम आएगी वो कितनी आएगी? इनकम टैक्स प्लस का नेट इनकम। तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी हमारी? 20 आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी आ जाएगी बेटा? 20 आ जाएगी। इस 20 पर हम 1 रुपया क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। 20 पर 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 1/20 का 5%। तो 5% क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लेंगे, ये जो 1 है ये 20 का कितना परसेंट है, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो यहाँ से 20 से इसको काटोगे, 5 बार जाएगा तो ये आपका 5% आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 6% घट जाती है, और नहीं, यहाँ पे होगा यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% घट जाती है तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनकम टैक्स का सेम तरीका लगाएंगे अपना, ठीक है। इनकम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 6%, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम, इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम आपको कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको 6/19, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज आप काटेंगे तो आपको 6/19 मिलेगा, ठीक है बेटा। तो जो भी हमारी टोटल इनकम होगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी 25। कितनी आ जाएगी? 25। अब इस 25 पे आप 6 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो 25 का 6 कितना परसेंट होता है? 25 से काटोगे 100 को 4 बार जाएगा, 6 चौक 24%, ठीक है। आप यहाँ पर 24% ही आपका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, ये जो 6 है वो 25 का कितना परसेंट है, ऐसे आप इसे लिखेंगे बेटा,
ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 6 चौक 24, ये आपका 24% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो, आसान है बहुत ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अभी सीख रहे हैं आप तो अभी लिख के सीखेंगे। ये इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है, मतलब कि इनकम टैक्स का 17%, इनकम टैक्स का 17% बराबर शुद्ध इनकम का 3%, मतलब कि नेट इनकम का 3%। ठीक है, यहां से आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनकम टैक्स बट्टे नेट इनकम बराबर 3/17। ठीक है, यहां से इसको काट देंगे तो जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी, 17 प्लस का 3 20 आ जाएगी। अब इस 20 का ये 3 कितना परसेंट होगा बेटा, 15%। ठीक है, कितना होगा, 15% होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 15%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आप इसे ऐसे करेंगे 3/20, 3 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा कितना है, 3 रुपए, टोटल इनकम हमारी 20 रुपए, तो 3 जो है 20 का कितना परसेंट है बेटा, 20 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 दिया 15%, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, चलो। एक आदमी की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी आय पर कर 12% से घटाकर 10% हो गया है। अब वह 10,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लो कि उसकी आय कितनी होगी, एक्स होगी। एक्स में जब हमने 5 लाख रुपए की वृद्धि कर दी है तो इनकम टैक्स को 10% कर दिया है, 12% से 10% कर दिया है। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 का 10% माइनस का एक्स का 12%, क्योंकि अब 10,000 देना पड़ रहा है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 12% बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। अब क्योंकि ये 10,000 है और यहाँ पर लाख की बात हो रही है, 5 लाख, तो आगे भी ऑप्शन में हमें आय हमारी लाख में ही पूछी है, तो ये 10,000 को हमें लाख में चेंज करना पड़ेगा। तो इस 10,000 को लाख में चेंज करोगे तो 0.1 लाख आपका बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 0.1 लाख आपका बनेगा। यहाँ से आप 100 एलसीएम लोगे, इधर जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10x प्लस का 50 माइनस का 12x बराबर 100, इधर जाएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10, यहाँ से माइनस का 2x बराबर 50, इधर जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस काटोगे, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। x बराबर 20, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय हमसे पूछिए। बढ़ी हुई आय कितनी बेटा, x प्लस के 5। ठीक है, तो x प्लस के 5 हमको करनी है। x बराबर हमारे पास 20 आया है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएगा, 20 प्लस का 5 बराबर 25 लाख। तो बढ़ी हुई आय क्या होगी, 25 लाख होगी। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 लाख। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। ठीक है, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं टेलीग्राम पे, और मैं कोशिश करूंगी डेली आपके डाउट क्लियर करूं। एक क्वेश्चन रह गया है, कल किसी ने पूछा था, तो मैं आज उसको क्लास लेने के बाद उसे भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, कुछ काम था मुझे तो मैं कर नहीं पाई, और फिर उसके बाद चीजें चली रही हैं, आपको पता ही है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की वार्षिक आय में 6 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन उसे होने वाली आय पर कर 12% से घटाकर 10% हो गया है। अब वह 20,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले उसकी आय x होगी, अरे पेन लेते हैं, x होगी, और x पर जब 6 लाख रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो इनकम टैक्स 10% इस पे लगता है। ठीक है, x प्लस 6 लाख पर, और जब x उसकी इनकम थी तब इनकम टैक्स उसका 12% लगता था, और इनकम टैक्स कितना बढ़ गया है, 20,000 रुपए अधिक आयकर का भुगतान करता है। 20,000 का मतलब क्या होगा, लाख में चेंज करेंगे तो 0.2 लाख। ठीक है, ये होगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 100, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10x प्लस का 60 माइनस के 12x बराबर 100, इधर जाएगा तो ये आपका 20 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का आपका 2x बराबर कितना होगा, ये 60 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस के 40। यहाँ से माइनस कटेगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
x बराबर 20 है तो हमसे क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई आय हमसे पूछी है। बढ़ी हुई आय कितनी होगी बेटा, x प्लस के 6 होगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 20 प्लस का 6 बराबर 26। ये क्या होगा बेटा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 26 लाख। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलिए। एक आदमी की आय में 2000 रुपए की वृद्धि हुई है और देकर को देकर को 25% से घटा करके 20% कर दिया गया है। दोनों मामलों में 29% आय कर मुक्त है। यहाँ पे कर मुक्त होगा, ये नहीं होगा। ठीक है कुछ भी लिख जाता है। कर मुक्त है, देकर दोनों मामलों में समान है, प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो दोनों मामलों में 29% आय कर मुक्त है, तो ये तो कट जाएगा दोनों तरफ से, इस लाइन का कोई मतलब है नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि पहले उसकी आय x थी और x में जब हम 2000 रुपए की वृद्धि कर देते हैं। अब देखो ऑप्शन हमारे सब हजार में दे रखे हैं, तो इसे लाख वगैरह उसमें चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शन से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने इस पर जब 2000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो 25% से घटा करके 20% टैक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसका 20% कर दिया जाता है, माइनस बराबर है। ठीक है, बराबर, क्योंकि दोनों मामलों में समान है, कर जो है दोनों मामलों में क्या है, समान है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, एक्स पर टैक्स ज्यादा था पहले 25%, तो एक्स का 25%। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने ये क्यों नहीं करा, क्योंकि ये 29% आय कर मुक्त है, तो 71% इधर 71% इधर, दोनों तरफ क्या होता, कट जाता। समझ रहे ना, तो इसलिए इस लाइन का कोई मतलब था नहीं, तो वो कैलकुलेशन अपनी बढ़ानी नहीं है। यहाँ से 100 से 100 हमारा कटेगा, 5 चौक 20 और 5 25। यहाँ से आपका ये 4x प्लस का 4 दूनी 8, मतलब कि 8000 बराबर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ये 4x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8000 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय कितनी होगी, 8000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 8000। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपए से कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। सशुल्क कर का अनुपात 4:3 है। 31% आय कर मुक्त है, घटी हुई आय ज्ञात कीजिए। घटी हुई आय हमसे पूछिए। 31% आय कर मुक्त है, दोनों तरफ 31% आय कर मुक्त है, तो दोनों तरफ कट जाएगा, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि पहले मान लेते हैं कि उसकी आय एक्स थी, एक्स में 6000 रुपए की कमी हुई है। ठीक है, एक्स थी, एक्स में 6000 रुपए की कमी कर दी गई है, और अब जो टैक्स लगता है वो 15% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। ठीक है, 18% कर दिया गया है। ऐसे कर लो, चलो 100 लिख ही लेती हूँ, नहीं तो आपका दिमाग है ना किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, देखो हमसे क्या कहा गया है। अच्छा, बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ये रेशियो दे रखा है, तो परसेंटेज ही कर लेती हूँ क्योंकि कट जाएगा। ठीक है, फिर परसेंटेज में ही लिख लेती हूँ। इसका 18% बट्टे डिवाइड कर दूं मैं इसे किससे, एक्स का 15% जो टैक्स जाता है। ठीक है, तो इनके टैक्स का जो रेशियो है वो दे रखा है हमको 4:3। ठीक है, तो 4/3 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, और उसके बाद 5×15, मैंने गलत कर दिया है क्या, हमने गलत कर दिया है थोड़ा सा, ये वाला रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 15% के साथ 4 हमारा आएगा, और हमने यहाँ लिखने में गलती कर दी है। समझ रहे हो ना, दिमाग हमारा, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे सही करेंगे बेटा, ऊपर से ही चेंज कर देती हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही चेंज करके लिखती हूँ मैं, तभी समझ में आएगा फिर। तो मैंने कहा कि जब उसकी इनकम कितनी थी, जब उसकी इनकम एक्स थी, एक्स, तो एक्स पे वो 15% टैक्स देता था। अब उसकी इनकम कितनी है, एक्स माइनस के 6000 रुपए है, कम कर दी हमने, और अब टैक्स देता है वो 18%। ठीक है, और जो टैक्स का रेशियो दे रखा है हमें वो है 4:3, मतलब ये 4/3 हम इसे लिख सकते हैं। अब ठीक है, ये बिल्कुल, अब मैंने इसे बिल्कुल सही से लिख दिया। इसे मैं सॉल्व करूंगी यहाँ से, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, फिर से 3 से काट सकते हैं 2 बार, और फिर से 3 से काट सकते हैं 5 बार। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये 5x बराबर 4 दूनी 8, तो 8x माइनस के 8×5 = 8 × 48, माइनस का करना है, बराबर नहीं करना है, माइनस का 48, और ये 000। ठीक है, मतलब कि 48000। ये 48000 इधर आएगा, 5x इधर जाएगा, तो मेरे पास 3x बचेगा। 3x बराबर 48000। ठीक है, ये आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 3 × 18 16000 आ जाएगा। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है घटी हुई आय।
घटी हुई आय कितनी है उसकी, x माइनस के 6000। तो x माइनस का 6000 बराबर कितना होगा बेटा, 16000 में से 6000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपके पास कितना आएगा, 10,000 आपके पास आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10,000। 10,000 क्या होगा आपका आंसर, होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दो, बड़ा बड़ा लिख जाओ भाई, ऐसे मत करा करो। यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसे 6000 माइनस कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसे मैं आंसर भी लिख देती हूँ। आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है तो उस विषय के अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 35% अंक उसे अर्जित करने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, मतलब कि पासिंग मार्क्स उसके कितने हैं, 35% है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो उसके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स को मैं शॉर्ट में से लिख लेती हूँ, जो उसके पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं, 35%। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसने 82 अंक प्राप्त करे हैं और 23 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब 82 प्लस का 23 क्या है, पासिंग मार्क्स हैं उसके। तो इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ बेटा, 82 प्लस का 23, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि 35% बराबर कितना है बेटा, ये हमारा 105 है। तो जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 300। 300 अधिकतम नंबर होंगे। अगर कोई बच्चा 100% मार्क्स प्राप्त करता है तो उसको 300 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। पासिंग मार्क्स 35% था, 35% बराबर 82 प्लस का 23, 35% बराबर 105, तो 100% बराबर 300। चलो, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से जो आपके पासिंग मार्क्स आएंगे बेटा, वो कितने आएंगे, 25% हमको दे रखे। और इस 25% की वैल्यू क्या होगी, 47 उसने अंक मिले हैं और 43 से फेल हो गया है। तो 47 प्लस का 43, 47 प्लस का 43। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि 25% बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 90। ठीक है, 25% बराबर 90। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 4 गुना है। तो इधर भी कितना कर दो आप, 4 गुना कर दो, तो 9 चौक 36, 360 आ जाएंगे टोटल मार्क्स उसके। ठीक है, टोटल अधिकतम अंक 360 आ जाएंगे। 360 ऑप्शन एक, अरे ये क्या है भाई, ABCD ऑप्शन ऐसे कैसे हो गए, ABC यहाँ होगा और D यहाँ होगा। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। 360 अपना सही कर लेने बेटा। चलो, ऐसा भी हो जाता है, ध्यान देना पड़ेगा मुझे। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन यदि 55% अंक लाए तो उत्तीर्ण होने से 240 अंक ज्यादा लाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। दो ध्यान से समझना, 25% अंक अगर लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पासिंग मार्क्स क्या होगा, यहाँ से अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो पासिंग मार्क्स होगा 25% अगर वो प्राप्त करता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब मैं 25% में 210 ऐड कर दूं तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी जगह पासिंग मार्क्स क्या है, अगर वो 55% अंक लाए तो उत्तीर्ण होने से 240 अंक ज्यादा लाता है। मतलब इस वाली लाइन से पासिंग मार्क्स मुझे क्या मिलेगा, 55% अगर वो प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क्स से 240 अंक ज्यादा है। मतलब 55% से अगर मैं 240 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। समझ रहे हो, तो पासिंग मार्क्स ये है, पासिंग मार्क्स ये है, तो मैं इसके बराबर इसे लिख सकती हूँ, इसके बराबर इसे लिख सकती हूँ। यहाँ से 25% को इधर ले जाओ, ये 240 इधर आएगा, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 25 और 5 30%। ठीक है, 30%, 30% बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का होगा तो ये 450 आ जाएगा। 30% बराबर 450 है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत मेरे से पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, ये 25% प्लस का 210 कितना परसेंट है पता चल जाए तो हम आराम से बता पाएंगे। ठीक है, तो मेरे का 30% बराबर अगर 450 है तो ये 210 जो दे रखा है ये कितना परसेंट होगा अपने आप में, ये इसका 15 गुना है। तो ये किसका 15 गुना हो जाएगा, 15 एकन 15, 15 चौका 60, 14% का। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा बेटा, उत्तीर्ण प्रतिशत होगा हमारा 25% प्लस का 14%। समझ रहे, ये कितना आ जाएगा 39%। ये पासिंग मार्क्स हमारे होंगे 39%। ये आपका आंसर हो जाएगा पासिंग मार्क्स।
कितने होंगे? 39% होंगे। 39% ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हमने कहा कि पासिंग मार्क्स 25% प्लस का 210 या फिर 55% माइनस का 240। तो मैंने कहा 30%, इसको 25% को इधर ले गए तो 30% बराबर 450, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, 30% बराबर 450। हमसे पूछा था कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितने होंगे, तो पासिंग मार्क्स क्या है? 25% प्लस का 210। तो हमने कहा 210 अगर हमें पता चल जाए कि कितना परसेंट है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने कहा 30% बराबर अगर 450 है तो 210 कितना परसेंट होगा? 14% टोटल मार्क्स का। ठीक है, तो 14% अगर ये है और 25% ये है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा 39%। चलिए आगे बढ़े। एक विद्यार्थी 20% अंक लेके आया और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरा 32% अंक लेके आया और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज्यादा लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पासिंग मार्क्स की बात करूं बेटा, तो 20% प्राप्त करता है तो 30 से फेल हो जाता है, तो इसमें मैं 30 को अगर ऐड कर दूं, और अगर 32% प्राप्त करता है तो 42 अंक ज्यादा लाता है, तो इसमें से मैं 42 माइनस कर दूं तो ये दोनों मेरे क्या आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर ये मेरा आ जाएगा। यहाँ से 20% को इधर ले जाओ, 42 को इधर ले आओ, तो आपको कितना मिलेगा? 12%। 12% बराबर कितना आ जाएगा? 42 इधर आएगा तो 72 आ जाएगा। 12% बराबर अगर 72 है तो हमसे कहा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे बेटा? ये आपका 30 दे रखा है, 20% की वैल्यू मुझे और पता चल जाए तो मेरे काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 12% बराबर 72 है, 72% नहीं है, 72 है। ये हमारे हाथ कुछ भी लिख देते हैं। तो मैंने कहा 20% बराबर, यहाँ से मैं पता कर लेती हूँ, 20% बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। इसका 6 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने आ जाएंगे? ये आपका 120 प्लस का ये वाला 30 कितना आ जाएगा बेटा? 150 आ जाएगा, और ये 150 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 150 होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अगर हमसे टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 150, ये टोटल मार्क्स का 20% प्लस के 30 के बराबर है, तो 150 रखेंगे तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे फिर। ठीक है, चलो जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपका, जो भी मैं एक्स मान लेती हूँ टोटल मार्क्स को। ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स का 20% प्लस का 30, ये जो हमने 30 करा है, बराबर कितना है? 150। ये रख सकते हैं आप। यहाँ से 30 इधर जाएगा तो 120 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा आपका, ये 120 इधर आएगा, 20 से काटोगे 6 बार जाएगा 600, 600 आ जाएगा आपका। टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 600 आ जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो, समझ रहे हो? अगर पूछे जाएंगे तो टोटल मार्क्स आपके कितने आएंगे? 600 आ जाएंगे। अगर पूछे जाते हैं तो, नहीं पूछे जाएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं टोटल मार्क्स को एक्स मान लिया था, तो मैंने कहा कि एक्स का 20% प्लस का 30 मेरे पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स हैं कितने? 150। तो मैंने इसके बराबर 150 रख दिया, तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरे पास? 600 आ गया। 30 इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 120 आएगा। 120 को 20 से जब आप काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 20 6 के 120, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलो, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पासिंग मार्क्स यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं? 30% प्लस का 50, क्योंकि अनुत्तीर्ण हुआ है, इसमें 50 ऐड कर दो तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 45%। 45% और कितना अधिक मिला है इसको? 25 ज्यादा लेता है, माइनस का 25। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने कहा यहाँ से ये 30% इधर जाएगा तो 15%, और 25 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 75। 15% बराबर 75 है, तो मेरे से कहा जा रहा है कि 64% बराबर कितना होगा? 64% बराबर 64% बराबर कितना होगा बेटा? ये इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे तो 56 30 और 4 पन्ना 20, 320। ठीक है, 320 होगा 64% बराबर, तो उसको 320 नंबर मिले होंगे विमल को। ये विमल को पूछा है, विमल को कितने नंबर मिले होंगे? विमल को 320 नंबर मिले होंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, मतलब आसान होनी चाहिए, लगनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मेरे को आसान लग रहा है आपको नहीं लग रहा हो आपको भी आसान लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक विद्यार्थी एक टेस्ट में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पास अंकों से 25% अंक ज्यादा लाता है। टेस्ट में न्यूनतम पास अंक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक विद्यार्थी एक टेस्ट में 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स बराबर 30% प्लस का 25, ये आ जाएंगे, ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी जो 40% अंक प्राप्त करता है बराबर 40%, वो न्यूनतम पास अंकों से 25% अंक ज्यादा लाता है। मतलब ये जो 40% है वो पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा लाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? अपने आप में 25% के बराबर है, तो इसका मैं 100% मुझे चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूंगी तो 25 पंजे और 25 चौका, 5 से काटूंगे तो 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32, ये कितना आ जाएगा? 32% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके बराबर क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ, ओके। यहाँ से 30% को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। और 2% बराबर कितना बचेगा आपका? 25 बचेगा। 2% बराबर अगर 25 है तो टेस्ट में न्यूनतम पास अंक क्या है? टेस्ट में न्यूनतम पास अंक क्या है, ये हमसे पूछा है। तो न्यूनतम पास अंक क्या होंगे बेटा? 30% प्लस का 25, समझ रहे हो। तो 2% बराबर अगर 25 है तो परसेंट, अच्छा नंबर ने पूछा, ठीक है। तो 30% बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 30% में पता कर लेती हूँ। 30% बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका 15 गुना है, इधर 15 गुना करेंगे तो 15 चौका 60, 15 75, कैरी लेंगे 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना होगा? 37, ये आ जाएगा 30%। तो ये जो पासिंग मार्क्स है ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपका 375 प्लस का ये वाला 25, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 400, और ये 400 आपके पास क्या होंगे? न्यूनतम पास अंक होंगे, ठीक है, मार्क। 400 ऑप्शन ए क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। बहुत ही अच्छे प्यारे से टाइप है ये, मतलब परेशान नहीं करता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके। इधर आते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है जबकि सूखे फलों में 20% पानी है, तो ज्ञात कीजिए कि 125 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगर मैं ताजे फलों से पानी निकाल दूंगी तो क्या बचेगा? सॉलिड पार्ट बचेगा। सूखे फलों से भी पानी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सॉलिड पार्ट बचेगा। तो सॉलिड पार्ट दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए, चाहे ताजे फल है चाहे सूखे फल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि सॉलिड पार्ट ऑफ फ्रेश फूड, यहाँ से लिखती हूँ मैं सॉलिड पार्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट, इज इक्वल टू सॉलिड पार्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सॉलिड पार्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, समझ रहे हो ना। ये हम लिख सकते हैं कि अगर मैं पानी निकाल दूंगी फ्रेश फ्रूट से तो सॉलिड पार्ट बचेगा, यहाँ से भी मैं ड्राई फ्रूट से भी पानी निकाल दूंगी तो सॉलिड पार्ट बचेगा। और सॉलिड पार्ट कैसा होना चाहिए? दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। तो यही तरीका मैं इसमें लगाऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमसे कहा जा रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है तो 32% क्या बचेगा? ड्राई फ्रूट वो बचेगा, सॉलिड पार्ट बचेगा, समझ रहे हो। और ताजे फल मेरे पास 125 किलोग्राम ताजे फल हैं, तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि 125 किलोग्राम का 68% पानी है तो 32% क्या होगा? सॉलिड पार्ट होगा, बराबर ड्राई फ्रूट्स मुझे पता करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है तो बाकी 80% क्या बचेगा? सॉलिड पार्ट बचेगा, ठीक है, का 80%, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम 100 से 100 काट देंगे, फिर उसके बाद 16 दूनी 32 और 16 पंजू 80, फिर इस 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी और 5 25, तो यहाँ से ये जो आपका ड्राई फ्रूट्स है ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 kg आ जाएगा, और ये क्या होगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। ड्राई फ्रूट्स कितना आ जाएगा आपका? 50 kg आ जाएगा। 50 kg ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। आसान था बहुत ज्यादा। एक ताजे फल में 62% पानी है और एक सूखे फल में 24% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में अगर 62% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना बचेगा बेटा? 38%।
तो ताजे फलों का 38% सॉलिड पार्ट है, बराबर ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में 24% पानी है, तो 76% क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 आप काटेंगे और इससे ये 2 बार कटेगा और इस 2 से ये 50 बार कटेगा। तो यहाँ से आपका जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 50 kg आ जाएगा। और ये क्या होगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, 50 kg। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, मुझसे पूछ लेंगे, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देंगे बेटा। चलो, ताजे फलों में 95% पानी होता है, जबकि ड्राई फ्रूट में 10% पानी होता है। 63 किलोग्राम ताजे फलों से कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। 63 किलोग्राम ताजे फलों में 95% पानी है, तो इसमें 5% सॉलिड पार्ट बचेगा बेटा। ठीक है, 5% बचेगा, बराबर ड्राई फ्रूट्स का 10% पानी है, तो 90% इसमें सॉलिड पार्ट बचेगा बेटा। ठीक है, यहाँ से 100 हम काटेंगे, तो यहाँ से किससे काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। 9 की 2 90 और 9 7 63। तो ये जो आपका ड्राई फ्रूट्स है, ये ड्राई फ्रूट्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पन्ना 35/10, बराबर कितना आ जाएगा 3.5 kg। ये आपके पास ड्राई फ्रूट आ जाएगा और ये क्या होगा बेटा आंसर 3.5 kg। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। ये आप प्रैक्टिस में कर लेना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क में करना बेटा। चलो, एक गांव की जनसंख्या 9800 है, 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। वैसे तो हम क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, बट एलिगेशन से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो एलिगेशन से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसे लंबा लंबा खींचते रहें। कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाना सीखो। ठीक है, हमने कहा कि पुरुषों की संख्या में क्या होता है 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में क्या होता है 5% की वृद्धि होती है। और पहले जनसंख्या 9,800 थी, अब जनसंख्या 10,450 है। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हो रही है 9,800 से जनसंख्या कितनी हो गई बेटा 10,458 हो गई है। ठीक है, ये हो गई है। तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे कि ये इंक्रीज हुआ है आपका 658। ठीक है, 658 इंक्रीज हुआ है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये 658 980 का 9,800 का कितना परसेंट है, तो मैं इजीली इस पर एलिगेशन लगा पाऊंगी। ठीक, मैंने कहा कि मेरे पास है मेल और मेरे पास है फीमेल। ठीक है, मेरे पास मैन या वुमेन लिख लो, मैन और वुमेन ही लिख लो। ठीक है, मेरे पास है मेल और फीमेल ही लिखा है, तो मेल और फीमेल ही लिख लो। ठीक है, मेल में क्या होता है 8% की वृद्धि होती है, 8% की, और फीमेल में क्या होता है बेटा 5% की वृद्धि होती है। ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है, तो मैं यहाँ से पता कर लेती हूँ। ये जो 658 है, ये 9800 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से मैं 00 से 00 काटूंगी, फिर 14 सत्ते 98 और 14 चौका 56 और 14 सत्ते 98, तो ये आपका कितना आ जाएगा 47/7। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 47/7% की क्या हो रही है, इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है 47/7% की। ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों तरफ लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसमें से इससे माइनस करोगे तो 8 7 56, 56 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 9/7%। इसमें से इसे माइनस करेंगे 7 पन्ना 35, तो 47 में से 35 जाएगा तो 7 5 12/7%। यहाँ से परसेंटेज कटेगा, 7 से 7 कटेगा और आपके पास रेशियो क्या मिलेगा 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। ठीक है, 3 चौक 12 3 तिरका 9, 4 थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं। कितना मिलेगा रेशियो आपको 4 और 3 का मिलेगा। अब टोटल जो ये जो संख्या हमारे पास 9800, ये किसके बराबर है, ये है 7 के बराबर, ये 7। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा 7 आ गया। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 7 × 7 7 चौक 28, 1400 गुना है। कितना गुना है बेटा इसका 1400 गुना है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों का रेशियो क्या है बेटा 4। ठीक है, तो
7 बराबर अगर 1400 है, इधर ले लेती हूँ मैं, ठीक है। 7 बराबर अगर हमारे पास 1400 है, 7 बराबर नहीं, 1 बराबर 7 बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं, 7 बराबर अगर हमारे पास 9800 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1400, और 1 बराबर अगर यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ नहीं लिख रही हूँ, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 14 चौका 5600। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 5600, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इतने क्या होंगे, मेल होंगे उस गांव में, और फीमेल की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, 14 14 14 14 14 42, ठीक है, 4200। तो ये क्या होंगी, फीमेल होंगी। आपसे मेल पूछा है तो मेल आप आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी, हमने थोड़ा सा इसको उधर लिखना चाहिए था, इसका उधर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने गलती कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमने वहां लिख दिया है। आप थोड़ा सही से इसको लिख लेंगे, बस इतनी सी बात है। इसे हटा दें, चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9800 बनेगा। 9800 आपका था, ये आपकी मेल आ गई, ये आपकी फीमेल आ गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है ना सब कुछ आपको, हमने इसको काटा तो 4 3 का हमारे पास रेशियो आया, 4 3 मतलब 7, 7 की वैल्यू ये क्या है, हमको दे रखी है 9800, ठीक है। मैं इसको हटाकर वहीं पे कर देती हूँ, ये जो तीर मान मैंने बना रखा है इसको भी मैं हटा ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये कितना है 7, और इस 7 की वैल्यू 9800 है अभी, ठीक है। चलो ये 7 है, 7 समझ में नहीं आ रहा ना, चलो सही से बना दिया, अभी समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखो मैंने मान लिया कि मूलतः x बकरियां होंगी, ठीक है। 12% बकरियां बाढ़ में बह गई हैं तो 88% बचेंगी बेटा। अब उसमें से 5% बकरियां मर गई हैं, बाद में जो शेष बची है उसमें से, तो 95% बचेंगी अब। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8360, ठीक है, ये दे रखी है। यहाँ से सॉल्व करोगे, 11 से काटो, 11 8 88 और 11 7 77 और 11 6 66। फिर यहाँ से इससे काट सकते हैं क्या, 9 7 63, 8 से काट दो पहले इसको, ला 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 19 से काट दो, 19 पंजू 95 19 चौक 76, फिर ये 8 5 40 से ये कट जाएगा पूरा, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 10,000 आ जाएगा। ला 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 करने लग जाती हूँ मैं, दिमाग जब भी घूम जाता है तो। चलो 10,000 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 10,000 बकरियां आपकी बचेंगी, पहले होंगी गांव में, ठीक है, गांव में पहले 10,000 बकरियां होंगी टोटल। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6,000 नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने मान लिया 2 वर्ष पहले गांव की संख्या x होगी और 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 104% हुई होगी बेटा, ठीक है। फिर से कितनी हुई होगी, 104% हुई होगी, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 67600, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 26/25 और 4 से हमने काटा है तो 4 से 26/25, ये 26 का स्क्वायर होता है 676, तो ये पूरा 100 बार हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 25 × 25 625 और ये 00, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी होगी, 62,500 होगी। लेकिन ये तरीका आप तभी लगा सकते हैं जब संख्याएं आपकी ऐसे हैं इजी वाली, परसेंटेज में 4% था। अगर परसेंटेज वैल्यू आपकी ऐसी आ गई, मतलब कि पॉइंट पॉइंट वाली, तो आपको फिर से फ्रैक्शन में करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप ऐसे दिक्कत होगी आपको। तो कर तो सकते हैं, बस फ्रैक्शन बना लेंगे, जैसे कि अगर 12.5% आ गया या फिर 14 सही 2/7% आ गया, तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। तो दिक्कत ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, जब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, हर वर्ष 4% बढ़ती है, हर वर्ष 4% बढ़ती है, तो इसमें 4% का आपको फ्रैक्शन लेना है, कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। मतलब कि एक साल में जनसंख्या 25 से कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है, 25 पर 1 बढ़ रही है, ठीक है। एक साल में अगर ये इतनी हो रही है तो 2 साल में कितनी होगी बेटा, 2 साल में 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर से
26 का स्क्वायर, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ रही है, समझ रहे हो ना, एक साल बढ़ी उतनी फिर दूसरे साल बढ़ी, लगातार बढ़ रही है, तो 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीका ऐसा लगता है, ब्याज पर ब्याज आप लगा देते हैं, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ी उस पर फिर से जनसंख्या बढ़ी, तो ये तरीका इसमें लगता है। तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676, और इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 676 00, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 625 और 00, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपने लगाना है, बट ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आसानी है। आगे बढ़े, चलो। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,555 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर 18,500 रुपए की बिक्री होती है तो जो सेल्समैन है उसको 16% का कमीशन दिया जाता है। जब भी 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री होती है तो सेल्समैन को 3% का बोनस भी दिया जाता है, मतलब 16% तो दिया ही जाता है, साथ में 3% बोनस भी दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब कि अगर 18,500 रुपए तक की बिक्री सेल्समैन करता है तो उसको 16% का कमीशन मिलता है। जब वो 18,500 रुपए से अधिक की बिक्री करता है, ठीक है, मोर, या मैं इसको 100x भी मान सकती हूँ, ठीक है, ये जो आय आएगी वो टोटल आएगी कंपनी की, ठीक है, तो मैं 100x मान लेती हूँ इसको। तो मैंने कहा कि यहां तक इसे 16% कमीशन मिलता है, लेकिन यहां पर इसे 16% तो मिलता है, साथ में इसको 3% बोनस भी मिलता है। हमने कहा कि अगर इसको यहां भी 3% मिल गया होता तो मैं टोटल का 19% लिख सकती थी, ठीक है, इसको इस पर 19% मिल रहा है लेकिन यहाँ 16% मिल रहा है, तो मैंने कहा यहाँ भी इसको 3% और मिल गया होता तो टोटल बिक्री जो इसकी ये है इसके बराबर में लिख सकते थे 19% बराबर, टोटल का फिर 19% हमारे पास आ जाता, ठीक है, क्योंकि 16% प्लस 3 19% हमारा बनता। लेकिन यहाँ इसको नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, दे देंगे, कंपनी वाले से कहेंगे कि भैया इसको 3% और आप दे दो, ठीक है, तो इसका हम 3% सेल्समैन को दिलवा देंगे। 3% इसका दिलवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसका 3% कितना आ जाएगा, इसका 3% आएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24, 25, 5 3 का 3 और 2 5, ठीक है, 555। तो जो सेल्समैन है उसकी आय में 555 की वृद्धि और हो जाएगी। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि सेल्समैन जो है, कौन बेटा, सेल्समैन, ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि सेल्समैन के पास ओवरऑल जितने भी इनकम है उसका 19% है, और इस 19% की वैल्यू कितनी है 15,595 प्लस का 555, प्लस का 555, ठीक है, ये कह सकती हूँ। तो इसको मैं ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ऐड ही कर लेती हूँ पहले, तो ये 5 और 5 10 का 0, फिर 10 15 का 5 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, फिर 5 5 10 और 1 11 और ये 16 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 16,150 आ जाएगा। तो जो कंपनी की आय होगी, कुल बिक्री होगी, वो हमने 100x मानी है, 100%, ठीक है, तो ये 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये है 19 अट्ठे 152 और फिर 19 पंजू 95, ये 850 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा बेटा 850 गुना हो जाएगा। इधर करेंगे 850 गुना तो आपको 850 और 00 100% की वैल्यू ये आपको मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये 85,000 आपका बनेगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी की जो कुल बिक्री है वो कितनी है 85,000 रुपए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, या कुल बिक्री पर होगा, लिख लेना, ठीक है, और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा कि अगर 15,000 रुपए तक की बिक्री करता है सेल्समैन, 15,000 रुपए की बिक्री करता है तो उसको 12% का कमीशन दिया जाता है 15,000 रुपए तक की बिक्री पर, ठीक है बेटा। लेकिन जब वो 15,000 से ज्यादा की बिक्री करता है, मतलब मोर में बिक्री करता है, यहाँ पे ऐसे कर 100x लिख देती हूँ, 100x टोटल, ठीक है, इसको 100x मान लेती हूँ।
बिक्री करता है इधर वाला पार्ट 15,000 से ज्यादा की बिक्री करता है, ऐसे भी लिख देती हूँ क्योंकि आपका दिमाग हवा हवा में घूमेगा, मेरे को वो डाउट नहीं चाहिए। 15,000 से मोर जब ज्यादा बिक्री करता है, अब मैं यहाँ 100x लिख देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। बिक्री करता है तो क्या होता है, तब यहाँ इसको 12% तो मिलता है, साथ में इसको 1% का बोनस भी मिलता है, ठीक है। प्लस का 1% का ऐसे बोनस भी मिलता है। ये इसका कहने का मतलब है। अरे भाई ठीक से हट जाओ। ये इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसको 12% मिलता है और यहाँ से 12% तो मिलता है, 1% से बोनस भी मिलता है। हमने कहा कि अगर इसको 1% यहाँ भी मिल गया होता तो ओवरऑल उसके पास 13% आ जाता और फिर हम 13% बराबर इसे लिख सकते थे। हमने कहा कंपनी वाले ने 1% नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं, इसमें 1% क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो इसका 1% कितना आ जाएगा बेटा, इसका 1% आ जाएगा हमारे पास 150। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो सेल्समैन होगा, कौन होगा बेटा, सेल्समैन, ठीक है। सेल्समैन होगा, उसके पास अब टोटल इनकम कितनी है, 12% प्लस 1%, ओवरऑल 13%। और 13% की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये जो सेल्समैन है, ठीक है, ये जो सेल्समैन है इसके पास 13% है और 13% की वैल्यू 7,650 प्लस का ये वाला 150, ठीक है, ये आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 7,800 बनेगा, 7,800। तो 13% बराबर अगर ए है तो टोटल इनकम 100% होगी, हमने 100x मानी है, ठीक है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये आपका 13 पंच 65, 13 छक 78, ये आपका 600 गुना है। कितना गुना है, 600, 600। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 600 गुना। तो ये 600 और 00 60,000 रुपए कंपनी की टोटल बिक्री आ जाएगी, 60,000 रुपए। ऑप्शन बी कितना आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सी बात है, समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन हटाकर 75,060 रुपए कंपनी में जमा किया। कुल बिक्री का पता लगाइए। अब देखो कंपनी में जमा करा है उसने, कंपनी में जमा करा है अपना कमीशन बोनस सब हटाने के बाद में, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि अगर कंपनी में 18,000 रुपए तक की बिक्री होती है तो जो सेल्समैन है उसको 15% का कमीशन दिया जाता है, ठीक है। जब 18,000 से ऊपर की बिक्री होती है, मतलब कि मैं यहाँ पर प्लस का मोर लिख सकती हूँ और इसे मैं 100x मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ, 100x मान लेती हूँ। यहाँ पर इसको 15% तो दिया ही जाता है, साथ में इसको 2% का बोनस भी दिया जाता है, ठीक है। हमने कहा कि अगर 2% सेल्समैन को यहाँ भी मिल गया होता तो टोटल उसके पास 17% हो जाता, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं कंपनी वाले से, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि कंपनी वाले ने यहाँ इसको 15% दिया था, 2% यहाँ इसको ज्यादा मिल रहा है, यहाँ भी मिल गया होता तो सेल्समैन के पास टोटल 17% होता। कंपनी वाले ने नहीं दिया है तो हम यहाँ ले लेते हैं इससे, ठीक है, ले लेते हैं और सेल्समैन को दिलवा देते हैं। तो इसका 2% कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, मतलब कि 360 आ जाएगा, ठीक है। 2% कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब हमने कंपनी की जो इनकम है उसमें से 360 रुपए सेल्समैन को दे दिया है, तो कंपनी की जो आय है उसमें से 360 कम हो जाएगा, समझ रहे हो। कंपनी की टोटल आय कितनी है, 100x है। इस 100x में से अब क्या होगा बेटा, ये 15 और 2 17% तो किसको चला जाएगा, सेल्समैन को चला जाएगा, ठीक है, सेल्समैन को चला जाएगा, सेल्समैन को चला जाएगा। बाकी का कितना बचेगा, 83%, 83% बचेगा जो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा आपका कंपनी के पास में, ठीक है, कंपनी के पास जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 83% जो कंपनी के पास गया है ये किसके बराबर है, ये है हमारा 75,060 और इसमें से मैंने 360 रुपए सेल्समैन को दिलवा दिया है तो 360 इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से कह सकती हूँ 360 माइनस करूंगी, 60 माइनस करूंगी तो 7500, 300 और माइनस करूंगी तो ये आपका 7200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, नहीं 72,000, ठीक है, ये आ जाएगा। सही जा रही हूँ ना मैं, नहीं गलत जा रही हूँ, 300 माइनस करना है, मैंने गलत कर दिया गलत कर दिया, अरे बाबा ऐसे नहीं करना। चलो माइनस करती हूँ इसको, 0 और उसके बाद फिर से 0 और 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, ये आएगा 74,700। मैंने गलत कर दिया था, सॉरी। तो हमने कहा कि अगर 83% बराबर इतना है
तो हमसे कहा जा रहा है कुल बिक्री का पता लगाएं। कुल बिक्री कितनी होगी? 100% होगी अपने आप में, 100x हमने जो माना है, ठीक है, 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि ये कितना आ जाएगा भाई? 8 निम 72, 8 निम 72, ये आ जाएगा आपका 9 गुना। 3 निम 27 और 8 निम 72, 900 गुना, ठीक है, 900 गुना। तो इधर भी कितना कर देंगे बेटा हम? 900 गुना कर देंगे, 900 गुना। तो यहाँ 900 करेंगे तो 900 और 00 और लगाएंगे ये वाला, 90,000 रुपए कंपनी की टोटल बिक्री आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 90,000 रुपए। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी की टोटल बिक्री कितनी आ जाएगी? 90,000 रुपए आ जाएगी। समझ रहे? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लिया। चलिए, एक कंपनी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। 10,000 रुपए तक की जब बिक्री करता है सेल्समैन, तब कंपनी उसको 5% का कमीशन देती है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। लेकिन जब वो 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है, 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करता है, मोर, इसे मैं 100x मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी उसको सिर्फ 4% कमीशन देती है। अभी बोनस कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ सिर्फ 4% कमीशन देती है कंपनी, ऐसा हमसे यहाँ कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि अगर इसको यहाँ पे 4% मिल रहा है, इसे यहाँ भी 4% मिला होता, हम सिर्फ यहाँ पे ही कम ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ का डेटा नहीं है बेटा हमारे पास में, समझ रहे हो ना। यहाँ का डेटा है तो हम यहाँ से ही कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर ही क्यों आप इससे ले रहे हो, दे रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ का डेटा हमारे पास नहीं है बेटा, ओके। तो यहाँ पे 4% इसको मिल रहा है, यहाँ 5% मिल रहा है। हमने कहा कि अगर यहाँ भी इसे 4% मिला होता तो हमारा काम बन जाता, तो सेल्समैन को टोटल 4% जाता। तो हमने कहा नहीं है तो 4% बना लेते हैं, इसमें से हम 1% माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1% माइनस कर देते हैं। तो इसका 1% कितना आ जाएगा बेटा? 100 रुपए। कितना आ जाएगा? 100 रुपए। तो सेल्समैन के पास से 100 रुपया कम हो जाएगा। अब सेल्समैन के पास से 100 रुपए कम होगा तो जाएगा किसके पास? कंपनी के पास जाएगा। अब क्योंकि 4% हमने सेल्समैन को दे दिया है, तो कंपनी की आय टोटल कितनी है बेटा? 100 है, ठीक है। इसमें से 4% हमने किसे दे दिया? सेल्समैन को दे दिया, ठीक है। किसे दे दिया? सेल्समैन को दे दिया। तो बाकी का जो 96% बचेगा वो किसके पास गया होगा? कंपनी के पास गया होगा, ठीक है। किसके पास गया होगा? कंपनी के पास गया होगा, ओके। तो मैं यहां से यह कह सकती हूँ कि कंपनी के पास 31,100 रुपए जा रहा है, जो कि 96% की वैल्यू है। 96% बराबर कितना है? 31,100 रुपए। लेकिन अभी क्या है, हमने 100 रुपए सेल्समैन से लेकर के कंपनी को भी देने हैं, यहाँ से हमने कम करा है, ठीक है। ये क्या है? सेल्समैन की इनकम थी और यहाँ से हमने कम करा है 100 रुपए। सेल्समैन की इनकम से हमने 100 रुपए कम करा है, ये हमने क्या करा है? कम करा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कंपनी के लिए 100 रुपए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और ये 31,200 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कुल बिक्री अपनी 100% होगी, 96% बराबर ये है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 100% बराबर आएगा आपका, क्या हम इससे इसे काट सकते हैं? इससे तो इसे नहीं काट सकते हैं, थोड़ा हमें और इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 31,200 इंटू का 100% मुझे निकालना है और ये 96% की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे कर लेती हूँ। अब मैं इसे काट लेती हूँ। 4 से काटूंगी तो ये 24 बार जाएगा, 4 से काटूंगी तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। फिर किससे काट सकते हैं? 12 से काट सकते हैं क्या? 12 दूनी 24, हाँ काट सकते हैं। 12 दूनी 24 और यहाँ से 12 दूनी 24 और 12 5 60, 12 6 72, ये आपका इतना आ जाएगा। फिर इससे मैं इससे इसको 50 काट सकती हूँ, 00, 100 को 50 बना सकती हूँ। 25 इंटू 26 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 26 पंजे कितना आएगा? 20, 100 और पंजे 30, 130, 130 और 0 इंटू का 25, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 0 25 या 75 कैरी लेंगे, 7 25 और 7 कितना होगा? 32, 32,500। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे सही करके लिख देती हूँ, 32,500। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और इसको भी सही से लिखती हूँ एक बार, है ना, क्योंकि ये खिचड़ी खिचड़ी से समझ में नहीं आएगी। तो हमने कहा कि हमसे 31,200
ये 100% हमें चाहिए, ये 31,296% की वैल्यू है। इसे सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको 32,500 प्राप्त होगा बेटा, ठीक है। ओके, हमने साफ साफ थोड़ा सा लिख दिया है, सॉल्व करके आपको बता दिया था, तो चिल बट्टा अच्छा नहीं लग रहा था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो जाए तब उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो और उसकी कुल कमाई 3180 रुपए है तो उसमें से बोनस कितना था, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा कि 15,000 रुपए तक की बिक्री पर, 15,000 रुपए तक की बिक्री पर उसको 10.2% का कमीशन मिलता है, ठीक है। ये कह रहे हैं हमसे, अगर 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री होती है, मतलब कि मोर में जब बिक्री की जाती है, इसे हम 100x मान लेते हैं, इस पर इसको 10.2% तो मिलता है, साथ में इसे 8.5% का बोनस भी मिलता है, ठीक है। और सेल्समैन की कुल आमदनी कितनी दे रखी है बेटा हमको, सेल्समैन की जो कुल आमदनी है वो हमें दे रखी है 3180 रुपए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर, अब देखो बोनस तो उसको यहाँ वाली आय पे मिला है, ठीक है, बोनस हमें पता करना है और बोनस यहाँ वाली इनकम पर इसको दिया गया है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस 15,000 पे जो इसको 10.2% दिया गया है इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास इस टोटल इनकम का ये बचेगा 18.7%, ठीक है, जो कि सेल्समैन का होगा, इसका टोटल का, इसका, ठीक है। तो मैंने कहा इसका 10.2% में निकाल लेती हूँ। इसका 10.2% कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 का 30 रहेगा और फिर 15 एकम 15, 1530 आ जाएगा, ठीक है। इसका 10.2% परसेंटेज करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट भी है, फिर 15 दूनी 30 और ये जीरो है तो 15 एकम 15, 1530 आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्समैन की जो टोटल ये इनकम है 3180, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं 1530, ठीक है, इसमें से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इधर लिख दूं, इधर लिख देती, ठीक है। ये टोटल कितना बनेगा सेल्समैन के लिए, ये बनेगा 18.7%, ठीक है। ये 18.7% बराबर कितना आ जाएगा, 3180 माइनस का 1530, ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3180 माइनस का 1530। अभी समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। हमने कहा बोनस इसको यहाँ पे दिया गया होगा, तो यहाँ भी इसको 10.2% तो मिला है, 8.5% भी मिला है, दोनों को ऐड करा 18.7% हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस वाली इनकम का टोटल हम रख लेते हैं, यहाँ पर जो इसको मिला है इसे इसमें से माइनस कर देते हैं, हम आराम से यहाँ से बोनस निकाल पाएंगे उसको कितना दिया गया है। तो यहाँ से इसको जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 0, फिर यहाँ बचेगा 5 और ये 1650, ठीक है। ये 1650 किसकी वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू है 18.7% की। बोनस उसको दिया गया है 8.5%, तो 8.5% बराबर कितना आ जाएगा, 8.5% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 1650 बट्टे 18.7% की वैल्यू ये है और मुझे 8.5% की चाहिए, ठीक है, यही है। यहां से पॉइंट हमारा कटेगा, 17 से काटोगे तो 11 बार और 17 से काटोगे तो 5 बार, फिर इस 11 से काटोगे इसको तो 11 एकन 11, 11 पन्ना 55 और 15 चौका 60, पन्ना 75, ये आपके 750 रुपए आ जाएंगे बोनस के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 750 रुपए, ये उसको बोनस दिया गया होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, सेल्समैन को दिया गया बोनस, ठीक है। ये क्या है, सेल्समैन को दिया गया बोनस है 8.5%। समझ पा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, आप, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अच्छे से कि आपको समझ में आए चीजें। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो मैं यही हूं, ठीक है, पूछ सकते हैं आप मेरे से। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक होती है तो उसे 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसे 1980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है तो बोनस क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि 15,000 रुपए तक की जब बिक्री करता है सेल्समैन तो उसको 11% का कमीशन मिलता है। जब 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है, मोर में बिक्री करता है, 100x लिख लेते हैं हम,
तब उसको क्या होता है, 11% तो कमीशन मिलता है, साथ में 4% बोनस भी मिलता है। और जो सेल्समैन की इनकम है, सेल्समैन की जो टोटल आमदनी है वो कितनी दे रखी है बेटा हमको, वो दे रखी है हमको 1980 रुपए, 1980 रुपए, ठीक है। तो हमने कहा कि 15,000 पर जो 11% उसको कमीशन मिला है, इसमें से अगर मैं इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दूं तो मेरे को सेल्समैन का इस वाला अमाउंट बचेगा, जो कि आपका कितने परसेंट के बराबर होगा, जो कि आपका 15% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 15% बराबर कितना होगा, इसका 11% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 6 और 1 और 0, 1650 रुपए। इसका 11% कितना होगा, 1650 होगा, ठीक है। तो ये 1980 में से अगर मैं 1650 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 1700 से कितना ज्यादा है ये, 280 और 50 कितना होगा, 330, ठीक है, 330 रुपए। तो मैंने कहा कि 15% बराबर अगर 330 है तो बोनस उसको सिर्फ 4% दिया गया है, 4%। 4% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 गुना है, तो इसका भी इधर कितना आ जाएगा, 22 गुना हो जाएगा, और ये आपका 88 आ जाएगा। 88 रुपए उसको क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप कर पाएंगे अब आसानी से, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। नहीं कर पाएंगे तो मेरे से पूछ लेना, मैं यही हूँ, ठीक है। अभी हम चुनाव इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5,580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 2 उम्मीदवार होंगे, ए होगा और बी होगा। अगर इसको 41% मिला है बेटा, कितना मिला है, अगर इसको 41% मिला है तो दूसरे वाले को 59% मिला होगा, क्योंकि टोटल जो वोट होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, समझ रहे हो, 100% टोटल वोट अपने आप में होगा। तो ये कितने परसेंट से हारा है, डिफरेंस लेंगे यहां से, तो 9 और 9 18%, 18% से हारा है, समझ रहे हो। तो इतने मतों से हार गया, और 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 5,580 दे रखी है। हमसे कहा जा रहा है कुल वोट कितने थे, कुल वोट कितने हमारे पास, 100%, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 18 तिया 54 और 18 18 31, 210 गुना, 310 गुना है, तो 310 और डबल जीरो यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आपका 31,000 आ जाएगा। आंसर 31,000, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, आसान था बहुत ज्यादा, ललोएस्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 9,600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल वोट होंगे मैं उनको 100x मान लेती हूँ बेटा, ठीक है। क्या मान लेती हूँ, मैं उनको 100x मान लेती हूँ, 100x। इस 100x में से 20% वोट इनवैलिड हो गए, 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब कि 20x वोट क्या हो गए बेटा, इनवैलिड हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए। तो बचेगा कितना हमारे पास में, 80x बचा होगा, ठीक है। क्या बचा होगा, 80x। इस 80x में से जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को 30% मिला होगा बेटा, ठीक है। तो जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट से जीतेगा, 40% से जीतेगा, लेकिन किसका, 80x के 40% से जीतेगा। अब मैं इधर आ जाती हूँ, मैंने कहा कि 80x का 40% से जो जीता है, जीतने वाला, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 9,600 रुपए, 9,600 रुपए दे रखी है। तो मेरे से वैलिड वोट भी पूछे हैं, कुल वोट भी पूछे हैं, तो मैं 80x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसको नहीं काटती, ठीक है। तो यहाँ से 80x बराबर कितना आ जाएगा, 80x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, 0 से 0 काटोगे, 4 दूनी और 4 चौक 16 और 100 इधर आएगा, तो ये 24,000 आपका बनेगा, ठीक है। तो वैलिड वोट, ये आपके वैलिड वोट आ गए, 24,000 जहां भी दे रखा होगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा ठीक है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैलिड वोट्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। लेकिन अभी कुल वोट भी हमें चाहिए, वैसे हम ऑप्शन पे जाएं तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमें निकालना है। हमने का टोटल हमने 100x माने हैं वोट, ठीक है। तो 80x बराबर इतना है, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा, 100x बराबर, ये 8 का कितना गुना है, 8 तिया 24, तो इसका भी कितना करेंगे, 300 गुना करेंगे, तो ये 300 और डबल जीरो, ये आपके टोटल वोट्स आ जाएंगे, टोटल वोट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा।
वैलिड वोट और टोटल वोट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पास गए, जीतने वाले यहाँ पे होगा नोटा के पाए गए, अच्छा ठीक है, नोटा के पाए गए भी लिख सकते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से जीत गया, जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं इसमें भी 100x मान लेती हूँ टोटल वोट को। ठीक है, मैंने कहा कि टोटल वोट अगर मेरे पास 100x है तो 5% ने अपना वोट नहीं डाला है, 5% ने वोट नहीं डाला है, मतलब कि 5x ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, नहीं डाला है। 10% वोट या तो अमान्य घोषित हो गए या नोटा को चले गए, तो बच्चे कितने होंगे यहाँ पर, 5 ने नहीं डाला है तो 95x बचे होंगे। अब इसमें से भी इसका भी 10% क्या हो गया, या तो नोटा को चले गए या अमान्य घोषित हो गए, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 9.5x। ये कम हो गया तो बचेगा कितना, 18 कितना बचेगा, 85। इसको हटाते हैं, 10 माइनस कर दो, टोटल 10 माइनस करेंगे तो 85.5 और माइनस कर दिया है तो 85.5x ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुए हैं, इसमें से जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को 40% मिला होगा बेटा। ठीक है, इसको हारने वाले को 40% मिला होगा, समझ लो। और इतने वोटों से जीत हासिल की है, कितने वोटों से, कितने परसेंट से जीत हासिल की, यहाँ पे 20% से। मतलब कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये जो आपका 85.5x है इसका 20%, ठीक है, इसका 20% बराबर 17,271 है, इतने वोटों से जीत हासिल की है। ठीक है, इसके बराबर कितना है भाई, इसके बराबर 17,271 हमको दे रखा है। यहां से पॉइंट हटाएंगे और ये वाला जीरो अपना चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से इसे हम काट देते हैं, 20 बार जाएगा, 5 से इसे हम काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, ये 171x आ जाएगा। फिर 171 से हम इसको काटेंगे तो 171 से एक बार, फिर 0, फिर एक बार, ये जाएगा। फिर इससे मैं इससे काट देती हूँ, 10 बार जाएगा, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 इधर जाएगा तो 1010 ये आ जाएगा। ठीक है, हमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है वो हमने कितनी मानी है, 100x मानी है, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 101000, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी सी पक गई है, इस खिचड़ी को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है ये थोड़ा सही बना देंगे ना, सॉल्व करके हमने आपको बता दिया है, लिख देते हैं ठीक से। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि 85.5x का 20% बराबर कितना है, 17,271। ठीक है, ये हमने लिखा था। यहां से जब हमने सॉल्व करा तो हमें x बराबर क्या मिला, ये मिला, और 100x बराबर ये आ जाएगा। चले आगे बढ़े। चलिए, राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले, विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5,136 मत अधिक प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, मैंने कहा टोटल जो वोट होंगे वो अपने आप में 100x मान लेती हूँ। ठीक है, 100x मान लेती हूँ, 100x। अब इस 100x में राजू है, रवि है, राजू 5% मत अवैध पाए गए, इसमें से 5% अवैध पाए गए होंगे, मतलब कि 5x अवैध पाए गए होंगे, तो बचेंगे कितने, 95x बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 95x बचेंगे। अब इसके बाद राजू और कौन है भाई, रवि है, और कौन है, और है अशोक। ठीक है, राजू, रवि और अशोक, ये है। हमसे कहा जा रहा है राजू को कुल मतों का 30% मिला है, कुल मत कितने हैं, 100x, और इसको 100x का 30% मिला है, मतलब कि इसको 30x मिला है। ठीक है,
रवि को कुल मतों का 32% मिला है, मतलब इसको रवि को कितना मिला है 32% मिला है, मतलब इसको 32x मिला है कुल मतों का, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो बचेगा अशोक को मिलेगा 95x, टोटल वेल डिवोट है हमारे पास, समझ रहे ना। तो ये 60 62 माइनस करेंगे तो ये आपका 33 आ जाएगा, 33x। ठीक है, ये आ जाएगा। हमसे कहा गया है विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से इतना मत अधिक प्राप्त हुआ है। विजेता कौन है भाई इसमें, ये वाला विजेता होगा जिसको 33x मिला है, और सबसे कम वाला कौन होगा, ये होगा। कितना अधिक मिला है इसको, 3x, 3x अधिक मिला है। ठीक है, इस 3x की वैल्यू ये मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, 5136, और टोटल मेरे से पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या 100x। 100x की कितनी आ जाएगी बेटा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डबल जीरो लगाओगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 17 12 डबल जीरो, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, 70% पी के समर्थक हैं, मतलब कि टोटल वोट 100% होगा। 70% इसके समर्थक हैं बेटा, मैं 100x मान लेती हूँ टोटल। ठीक है, 100x मान लेती हूँ, टोटल कितना होगा, 100x होगा टोटल वोट। ठीक है, मैंने कहा कि टोटल जो वोट होगा वो मैं 100x मान लेती हूँ, क्योंकि परसेंटेज फिर ठीक बात नहीं होगी। इसमें से पी है और क्यू है, तो क्यू को 70% मतदाता समर्थक है क्यू पी के। ठीक है, तो पी के कितने आ जाएंगे, 70x आ जाएंगे। बाकी कितना बचेगा, क्यू के लिए कितना बचेगा, 30x बचेगा। आगे हमसे कहा जा रहा है कि पी के 60% समर्थकों, पी के 60%, पी का 60% कितना होगा भाई, 6 सत्ते 42, मतलब कि 42x होगा। और क्यू के 30% समर्थकों, क्यू का 30% कितना होगा भाई, क्यू का 30% 9x होगा। ठीक है, उम्मीदवार पी को वोट देंगे। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, मतलब यहां से ये कम होगा और यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। ये उम्मीद की जाती है कि इतने वोट जो है पी को दिए जाएंगे, तो पी को कितना वोट दिया जा रहा है, 51x दिया जा रहा है। ठीक है, ये दिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है, कितना प्रतिशत, परसेंटेज में पूछा है। तो टोटल वोट हमने 100x माने हैं, इसमें से 51x पी को देंगे, तो 100 पे काम कर रहे हैं तो 51% ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लेंगे कि ये जो 51x है ये 100x का कितना परसेंट है, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, यहां से x कटेगा, 100 से 100 कटेगा, और ये आपके पास में 51% आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो बेटा, 3 प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास पी है, हमारे पास क्यू है और हमारे पास आर है। थोड़ा यहां से ले लेती हूँ, पी है, क्यू है और आर है बेटा। ठीक है, आर को भी थोड़ा इधर बनाती हूँ, आर। अब 35% बराबर क्या होता है, 35% बराबर होता है 7/20, और 15% बराबर क्या होता है बेटा, 15% बराबर होता है 3/20। ठीक है, हमसे कहा गया है कि पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए, मतलब क्यू अगर 20 प्राप्त करता है तो 20 पर 7 पी अधिक प्राप्त करता है, मतलब कि 27 प्राप्त करता है। क्यू अगर 20 प्राप्त करता है तो 3 अधिक आर प्राप्त करता है, मतलब कि आर 23 प्राप्त करता है। ठीक है, मैं x मान सकती हूँ क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, तो मैं x मान लेती हूँ, x, इसे x, x और x, क्योंकि ये रेशियो में है चीजें। ठीक है, रेशियो में है। अभी P ने R
को इतने मतों से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को कितने मतों से पीछे छोड़ा है? 4x से। इस 4x की वैल्यू मुझे 2412 दे रखी है, ठीक है, 2412। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 60 70, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है? 70x आ रहा है टोटल ऐड करके। तो 70x बराबर कितना आ जाएगा? 70x बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, 2412 बट्टे 4x की वैल्यू है और मुझे 70x की चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से x से x कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 छिक्का 24 और 4 तिया 12 और उसके बाद 0, 7 तिया 21 और 7 छिक्के 42। ये आपका 70x बराबर आ जाएगा। अब ये जो 70x बराबर आया है ये कुल वोट का 90% है, क्योंकि 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि टोटल जो वोट्स हैं इसका 90% बराबर कितना है बेटा? 42,000। अरे गलत कर दिया क्या? नहीं गलत नहीं करा, आंसर 42,210 तो नहीं आएगा, 42,210 है, ठीक है। ये 90% बराबर है, ये 70x है, ठीक है। ये 90% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा? हमें टोटल वोट कितने आ जाएंगे यहाँ से? टोटल वोट आ जाएंगे हमारे 0 से 0 हम काट देते हैं, या इधर काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, चलो इधर ही काट देते हैं। 0 से 0 काट देते हैं और फिर 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 6 बचेगा यहाँ पर, 9 छिक्के 54, 54 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा? 6 और 7, 9 7 63, 9 नेम 81, 6 और 2 8, 9 नेम 81, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 46900, ये आ जाएगा आपके पास में 46,900। ऑप्शन ए कितना हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना? हमने इससे इसको काटा, 9 चौक 36, 36 के बाद कितना बचा है हमारे पास? 6 62, फिर 9 छिक्के 54, 54 के बाद 6 और 2 8, 81, 9 नेम 81, ये आपका आ गया था, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा संभाल कर लेना, बाकी तो टफ नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं कह सकते, बट अच्छा है, ध्यान से करना पड़ेगा। चलो, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं दिया और 100 वोट अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% हासिल करके जीत हासिल की तथा 400 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि वोट टोटल 100x होंगे, 100x, और इस 100x में से 15% ने वोट नहीं डाला है, मतलब कि इसका 15% में माइनस कर दूं, मतलब कि 15x माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? 85x बचेगा, ठीक है। ये इसमें से भी 100 वोट जो है अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है। तो इतना बचेगा मेरे पास। जीतने वाला, इसमें वोट में जीतने वाला है और हारने वाला है, ठीक है। जीतने वाला होगा और हारने वाला होगा। जीतने वाले को कुल मतों का 45% मिला है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मिला है, कुल मतों का, ध्यान से, ठीक है, इसका नहीं, कुल मतों का। तो 45% मतलब कि इसको 45x मिला है, इसका 45%, मतलब कि 45x इसको दिया गया है। तो हारने वाले को कितना दिया गया होगा? अब यहाँ पे कितना बचेगा? 40x माइनस के 100, ये हारने वाले को मिला होगा। तो इसने कितने से जीत हासिल की है? इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आपके पास 5x, अब माइनस कराया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, बराबर कितने से जीत हासिल की है इसने? 400 वोटों से, 400 ये दे रखा है। तो यहां से 100 इधर जाएगा 300 और x बराबर कितना आ जाएगा? 5x से 300 को डिवाइड करेंगे तो 5 छिक्के 30, मतलब कि 60 आपके पास ये आ जाएगा। x बराबर 60 है, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये हमसे पूछा है। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 100x है। हमने कहा कि x बराबर अगर 60 है बेटा, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। समझ रहे? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब कुल मत 100x होंगे, ठीक है, 100x होंगे। 100x में से
65% ने अपने मत डाले हैं, ठीक है। मतलब कि 65x ने अपने मत डाले हैं, 65% बराबर 65x, 65 लिखना है मेरे को, 65% बराबर 65x, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, अपने मत डाले हैं। इस 65 में से 3% मत अवैध घोषित हो गए हैं। अब इसमें से 3% मत अवैध घोषित हो गए हैं बेटा, तो बचे कितने होंगे, 97% बचे होंगे, ठीक है। 97% बचे होंगे। इस 97% में से एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का, यहाँ कुल होगा, कुल वैध मतों का 65% है। तो मैं यहां से इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ऐसे रहने देते। चलो, कुल वैध मत मेरे पास कितने बचेंगे बेटा, 65x का 97%, ठीक है, ये बचेंगे कुल वैध मत, ये बचेंगे। कुल वैध मतों का 65% है ये वैल्यू, तो इसका 65% बराबर मुझे क्या दे रखा है, 81,965, ये दे रखा है बेटा। अब यहां से मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कैसे कैसे काटे, काटना तो पड़ेगा ही। 13 से काट लेते हैं पहले, तो 13 से हम काटेंगे, 13 पंजू 65 और 13 से इसे काटूंगी तो 13 चौका 52, 13 पंजू 65, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है, 13 छक 78, 78 के बाद 3 बचेगा, 13 तिया 39, 0 और 13 पंजू 65। फिर से मैं 13 से काटती हूँ, 13 पंजू 65 और फिर से 13 से काटती हूँ मैं, 13 चौका 52 और 52 के बाद कितना बचेगा, 8 और 3 11, 13 अट्ठे 104, फिर 6 बचेगा, 13 पंजू 65, ठीक है। फिर उसके बाद 97 से काटूंगी, 9 पंजे 45, 7 पन्ना 35, ये पूरा 5 बार कट जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले 5 से ये वाला 5 काट देती हूँ और ये वाले 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2000 आ जाएगा। x बराबर अगर 2000 है तो नामांकित मतों की कुल संख्या 100x, 100x कितना आ जाएगा बेटा, 100x बराबर आ जाएगा आपका 2000 और डबल जीरो और लगाओगे तो ये आपका 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से करना, थोड़ा सा काटम काटा हो गया है पर ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है ना। चलिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या में 100x मान लेते हैं। इसमें से 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, मतलब कि 85x ने डाले हैं, ठीक है। इसका 85% मैं निकालती हूँ, तो 85% बराबर कितना आ जाएगा, 85x आ जाएगा, ठीक है। इस 85x में 4% तो इनवैलिड हो गए हैं अपने वोट, तो बचेंगे कितने, 96% बचेंगे इसका, ठीक है, जो कि वैलिड वोट अपने होंगे। समझ रहे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 85x का 96% का 85% है, ये वैध मतों का 85%, समझ रहे हो। 85% बराबर कितना है, 6,936। हमसे 100x की वैल्यू पूछी है। किससे काटे भाई, 17 से काटना पड़ेगा, 17 से काटते हैं। 17 पंजू 85 और 17 से काटोगे तो 17 चौका 68 और 17 चौका 68 के बाद कितना आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर और ना जाने का 0 और 17 अट्ठे 136, ठीक है, यह आ जाएगा। फिर उसके बाद 17 पंजू 85 5x और 17 एक 17, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, ठीक है। फिर उसके बाद इस 24 से ये कट जाएगा आपका कितने बार, 4 बार। फिर उसके बाद 5 चौक 20 से ये कट जाएगा 5 बार और इस 5 से कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। x बराबर आपके पास 100 बचेगा। आपसे 100x की वैल्यू पूछी है, 100x की, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा, 100 तो ये है और डबल जीरो और लगाएंगे, 10,000 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, टेलीग्राम पर भेज देना, मैं वहां पर आपको सॉल्व करके समझा दूंगी। और अच्छे से पूरी क्लास देखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। बीच में से छोड़ छोड़ के देखोगे तो समझने की कोई गारंटी अपनी है नहीं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। और